मकान संख्या 541/290 रकबा 600 वर्ग फुट प्लॉट नंबर 140 खसरा नंबर 168 असियामऊ वार्ड हैदरगंज गुलाबनगर लखनऊ के स्वामित्व एवं खरीद फरोख्त को लेकर विवाद है। उक्त मकान स्वर्गीय अनवरी खान के नाम से रजिस्ट्री कार्यालय लखनऊ में पंजीकृत बताया जाता है। आरोप है तारा जहां पत्नी सिराज हुसैन पुत्री स्वर्गीय अजमतुल्लाह खान और मिर्जा खान पुत्र स्वर्गीय अजमतुल्लाह खान ने उक्त मकान को अपना बताते हुए श्रीमती उजमा पत्नी मोहम्मद अफाक निवासी 116/68 घसियारी मंडी लखनऊ से डिग्री का एग्रीमेंट कर 5 लाख बयाना प्राप्त किया। आरोपी के अनुसार न तो स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध कराए गए, न बैनामा वापस किया गया, न ही बयाने की रकम वापस की गई। मामले में तारा जहां, मिर्जा खान, इकरा पुत्री तारा जहां, आदिल जमील पुत्र जमील अहमद, मोहम्मद मुस्तकीम पुत्र मोहम्मद यामीन एवं कैसर अली के विरुद्ध थाना ठाकुरगंज लखनऊ में धोखाधड़ी की FIR दर्ज होने की जानकारी है। मकान से संबंधित विवाद न्यायालय में भी विचाराधीन बताए जा रहे हैं। आए हैं और आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या मुद्दा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुद्दा ये है कि आज से तकरीबन 2025 में हमारे बेटे मकान ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम लोग आज की डेट में किराए के मकान में रहते हैं, घसियारी मंडी कैसरबाग मकान नंबर 116/68 में। अब बच्चे हमारे बड़े हो रहे थे तो हमारे एक बेटे ने दलाल कैसर के ज़रिए कई मकान देखे। कौन है ये दलाल कैसर? ये दलाल कैसर है जो एग्जॉन स्कूल है उसके बगल से अंदर जाके बिजली की दुकान बताता है। और मैं एक दफ़े उसकी दुकान पे गया था, मैंने देखा नहीं काय की दुकान है। और उसके बाद ये ले गया तारा जहां के वहाँ। तारा जहां जिसकी माँ मर चुकी है, उसके बाप भी मर चुके हैं, उसका शौहर भी मर चुका है, उसकी बेटी है इकरा और उसका भाई एक बम्बई में रहता है। और उसकी छोटी बेटी की शादी इससे पहले कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी। और हम लोगों से कहा कि मकान ये है वो है, और हमने उधार लेके पैसे शादी की है, आप हमें 5 लाख रुपए दे दिए। वो तो पूरे पैसे मांग रही थी, फिर 5 लाख रुपए आप हमें दे दिए और जब आप रजिस्ट्री कराएंगे तो वो पैसे आपके कट जाएंगे। आज रजिस्ट्री वो एग्रीमेंट हुआ, 5 लाख रुपए चेक के जरिए तारा जहां को दिए गए, अकाउंट में आए उनके। और आने के बाद जब हमारा लड़का कहे कि आप उत्तराधिकारी का पेपर दे दिए, आप ऐसा ना हो कि आप इस मकान की मालिक हैं कि नहीं, आप हमें दे दिए, तो उसके बाद वो आनाकानी करने लगी। फिर वो घर पे नहीं बुलाती थी, इधर आ जाओ उधर आ जाओ। और उसकी बेटी फेस करने लगी। उसकी बेटी निहायती बदतमीज टाइप की लड़की, 5 लाख रुपए वो न देने की वजह से तूफान बदतमीजी, मतलब ऐसी बदतमीजी कर रही थी जिसमें हम लोग डर जाएं और वो 5 लाख रुपए एक औरत होने के नाते, लड़की होने के नाते फायदा उठा ले। 5 लाख रुपए दिए हुए कितने दिन होगा? ये 5 लाख रुपए दिए हुए 8 महीने लमसम हो रहे हैं। तो अभी तक कोई कागज आपके नाम नहीं किया? कोई नाम नहीं दिया और बतौले देती रही। अम्मा बिटियां दोनों, हमारी बीवी गई, हमारी बहनें गई, हमारी बेटी गई, घर के बाहर से बात करी। कभी भी उनको बुलाया तो घर के बाहर आती थी, अपने घर में कभी नहीं बुलाती थी। जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि 5 लाख रुपए हमने गवाहों के नाम से दिए हैं, बाकायदा चेक के जरिए दिए हैं। उसमें गवाह भी उन्हीं के सब कुनबे के हैं। क्या लिखा क्या था? उसमें ये लिखा था कि हम इसको रजिस्ट्री कराएंगे। भाई रजिस्ट्री जब भी कराएंगे जब आपने कागज दे दिए, आपने ठीक है हम वारसी ने, आपने मकान दिखा दिए, बिजली के बिल दिखा दिए, उसमें कागज में भी कोई गड़बड़ियां है और ये पूरा पैसे मांगने लगी। फिर इन्हें कोई वकील कर लिया ढाल के लिए। वो वकील के वहां बुला के कह रही है कि हमको किराएदार बना लो और पूरे पैसे दे दो। फिर उसके बाद कह रही है कि हमसे रजिस्ट्री करा लो, 1 महीने का टाइम दे दो। फिर कह रही है कि हम जो है हमको किराएदार बना लो। ये गोल मोल यकीन करते 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 हम लोग ने एप्लीकेशनें दी, IGRS भी किया। उसके बाद जब नहीं मानी तो फिर हम लोग ने मुकदमा इनके ऊपर थाना ठाकुरगंज में किया। अब विवेचना किसी कारण क्यों नहीं हो रही है मुझे नहीं मालूम। पवन जी उसकी विवेचना कर रहे हैं थाना ठाकुरगंज में। और ये देखिए कि मतलब हमारे 5 लाख रुपए लेने के बाद शहजोरी देखिए कि वो अपशब्द बोल रही है। उसकी जो लड़की है इकरा, जो अपने आप को इकरा बताती है, पता नहीं इकरा तो बहुत बड़ा हमारे वहां इस्लाम के नाम आता है, मगर हमको लगता है इकरा नहीं, उसका कोई मजूसी नाम होना चाहिए था। वो बहुत बर्बक्त लड़की है वो। और हमारे बच्चों की गाड़ी कमाई 5 लाख रुपए डकाने के बाद वकील का सहारा ले रही है, इधर का सहारा ले रही है, उधर। ये बताइए, तो मैंने उसके इलाके में पर्चे भी बंटवाए थे, उसके इलाके में ये पर्चे भी मैंने पंफलेट बंटवाए थे। और मैंने आप लोगों से कहा कि हमारी बात को आगे बढ़ाइए। आप जानते हैं कि मैंने 30 साल
कौम की खिदमत में लगा दिए। मैंने किसी का मकान नहीं हथियाया, मैंने किसी की जायदाद नहीं हथियाई। इज्तिमाई शादी करवाना, लोगों की मदद करना, शिक्षा स्वास्थ्य जो भी होता है मैं मदद करता हूँ है। उसके बाद अगर हमारे साथ आप लोगों के जरिए अगर इंसाफ ना होगा तो मैं सोचता हूँ मैं क्या करूंगा, मेरा तो विश्वास उठ जाएगा अच्छाइयों से। भाई इसीलिए आप लोगों को जहमत दी है और हमारी इस बात को आप लोग आगे बढ़ाएं, ऐसी उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आप लोग ने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमारी आवाज को बुलंद किया है। ये हमारी जायज बात को भी आप बुलंद कर दें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो जब आप 5 लाख रुपए उनसे मांगते हैं या कहते हैं रजिस्ट्री करो, तो वो क्या आश्वासन देती वो है? और पैसे मांगती हैं, और पैसे दे दो, और पैसे दे दो। मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है सही से, कोई आपको उत्तराधिकारी के लिए बताया कि आप इसकी घर की वारिसैन हो कि नहीं हो, उल्टे सीधे एक रजिस्ट्री भी कापी भी हम लोग को दी है उन्हीं ने। हाँ, उसका एक पेज गायब है मगर। हाँ, मतलब सब गोलमोल बात है, गोलमाल। तो ये उनको ये हो रहा है कि हम 5 लाख रुपए खा जाएं, वकील का सहारा ले रही हैं और उल्टी धमकियां कि हमारे मकान पे कब्जा ना हो जाए। वही साहब हो गया ना कि हम ही से कुएं खुदवाए जाएंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। तो वो ऐसा ये सोच रही है, मगर हमें यकीन है अपनी न्यायपालिका पे, हमें यकीन है अपनी अदालत पे, हमें यकीन है आप लोगों पे कि उसकी जो सोच है, जो उसके पैसे रुपये चुराने की नीयत है, हम ये चाहेंगे कि उसकी शादी भी दरगाह इलाके में लगी है, बताती है। मैं उस इलाके में भी बैनर पोस्टर लगाऊंगा कि ये फ्रॉड हैं ये लोग। अगर जिस घर में वो फ्रॉड है ये लोग, भाई बड़े फ्रॉड लोग हैं। तो क्या आप आगे हाई कोर्ट का सहारा लेंगे? मैं तो हर कोर्ट का सहारा लूंगा। मेरे पैसे का मामला है, हमें बच्चों की मेहनत का मामला है। ये बीवी, हमारी बीवी के नाम से पैसा दिया गया है, ये चेक के जरिए पैसा दिया गया है ये। और हमने कोई कच्चा काम नहीं किया, लिखा पढ़ी चेक के जरिए दिया है। पैसा उनके अकाउंट से निकला है, समझे आप। वो कोई हमारी रिश्तेदार नहीं है, हमारे खानदान की नहीं है, हमारी दूर दूर तक उनसे लेना देना नहीं है, ना हमारा उनसे कोई बिजनेस है, ना रूहानी और ना शैतानी, हमारा कोई बिजनेस नहीं है। बस यही आप लोगों को बुलाया था, जहमत दी है, आप हमारी मुश्किल को आसान करिए, आवाज बुलंद करिए। और जय हिंद, जय भारत।